हाथ में चक्र रहे जीन के और शेष की सैया विराज रहे हैं। भक्त का मान सदा रखते निज भक्त का भाव निहार रहे हैं। ध्यान धरे जो सदा इनका उसकी मनसा को सवार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। हे शालिग्राम हे विष्णु चतुर्भुज आपको भक्त पुकार रहे हैं। श्री नारायण दोस्तों, यूं तो हर एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, परंतु माघ मास भगवान विष्णु को अति प्रिय होने से इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा 12 फरवरी को मनाई जाएगी। इस दिन पवित्र नदी में स्नान और दान दक्षिणा करने से मनुष्य को उससे 32 गुना फल की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे 32वीं पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के पूजन और व्रत कथा का श्रवण या वाचन करने से भी सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो क्या है माघ पूर्णिमा की व्रत कथा, आइए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण निवास करता था। वह अपना जीवन निर्वाह दान पर करता था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन सभी ने उसे बाँझ कहकर भिक्षा देने से इनकार कर दिया। तब किसी ने उसे 16 दिन तक मां काली की पूजा करने को कहा। उसके कहे अनुसार ब्राह्मण दंपति ने ऐसा ही किया। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर 16 दिन बाद मां काली प्रकट हुई। मां काली ने ब्राह्मण की पत्नी को गर्भवती होने का वरदान दिया और कहा कि उसे अपने सामर्थ्य के अनुसार प्रत्येक पूर्णिमा को दीपक जलाना होगा। इस तरह हर पूर्णिमा के दिन दीपक बढ़ाती रहना और तब तक करना जब तक कम से कम 32 दीपक न हो जाएं। ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को पूजा के लिए पेड़ से आम का कच्चा फल तोड़कर दिया। उसकी पत्नी ने पूजा की और फल स्वरूप गर्भवती हो गई। प्रत्येक पूर्णिमा को वह मां काली के कहे अनुसार दीपक जलाती रही। मां काली की कृपा से उसके घर एक पुत्र ने जन्म लिया, जिसका नाम देवदास रखा। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसे अपने मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेजा गया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसके कारण धोखे से देवदास का विवाह हो गया। देवदास ने कहा कि वह अल्पायु है, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। कुछ समय बाद काल उसके प्राण लेने आया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने पूर्णिमा का व्रत रखा था, इसलिए काल उसका कुछ बिगाड़ न सका। इस कथा के अनुसार सच्चे मन से पूर्णिमा के दिन व्रत करने से प्राणी को सभी संकट से मुक्ति मिलती है। यहाँ तक कि काल को भी अपना रास्ता बदलना पड़ता है और सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार माघ पूर्णिमा वाले दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और यदि ये संभव ना हो सके तो घर पर ही स्नान करने के उपरांत गरीबों को दान दक्षिणा अपनी यथाशक्ति देनी चाहिए। दिन भर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। माघ पूर्णिमा की व्रत कथा का श्रवण वाचन या फिर श्री सत्यनारायण जी के कथा का श्रवण वाचन करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूरे दिन सच्चे मन से पूरी भक्ति के साथ भगवान को स्मरण करना चाहिए। उस दिन श्री सत्यनारायण, माँ लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके उपरांत घर में बड़े बूढ़ों का पैर छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, गौ सेवा करना चाहिए और अपनी यथाशक्ति दान धर्म करके हम माघ पूर्णिमा के दिन उन लाभ को, उन पुण्यों को अर्जित कर सकते हैं जो बहुत ही दुर्लभ हैं। धन्यवाद।